उससे फर्क नहीं ना पड़ेगा। सवाल ये नहीं कि 12 बजे तक पढ़ाएं, सवाल ये है कि आप कितने देर तक इसको पचा पाओगे, है ना। 4 पॉइंट के बाद मामला वहीं पे खत्म हो जाता है, थक गया खत्म हो गया। खैर, सबसे पहले टॉपिक तो यही मिलेगा कि ठोसों का दोष किसे कहते हैं। देखो, ठोस के अंदर उसके अवयवी, हाँ 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 ठीक है, तो ठीक है, जरूरी है, पहले लिखिए लो पहले, फिर हम पढ़ाते हैं। देखो बाबू, तुम लोग भी लिख रहे हो, क्या लिखोगे इसमें, बस सोचो क्या है लिखने का इसमें। अभी लोग भी लिखा, हाँ ला लिखते। सुनो बात यहाँ सुनो। ठोसों के दोष का मतलब यह बाबू कि ठोस के अंदर जो उसके अवयवी कण है उसकी एक निश्चित व्यवस्था है, उसके अवयवी कण किस प्रकार से हैं, सेट हैं, और उस व्यवस्था में कोई फेरबदल नहीं होता। लेकिन फॉर सम रीजन कुछ अलग अलग कारण हो सकते हैं, जब उसके आदर्श व्यवस्था जो उसका एक्चुअल में जो उसके अंदर उसके अवयवी कण के रहने की जो अस्थायित्व है उसमें कुछ ना कुछ बदलाव शुरू हो जाता है। बहुत तरह से हो सकते हैं ये बदलाव, उसको उसी को तो पढ़ना है। जब ठोसों के अंदर मौजूद उसके अवयवी कण, जो भी उसके अवयवी कण हो, उस अवयवी कणों की व्यवस्था में फेरबदल शुरू हो जाए, व्यवस्था में बदलाव आ जाए, विकृति आ जाए, इसी को कहा जाता है दोष। भाई बॉडी आपका सही काम कर रहा है, हाँ, सही तरीके से काम करना बंद कर दे, दोष आ गया, जिसको बीमारी का नाम दिया गया। बस वही है ठोसों में भी। अब ठोस में जो दोष है वो 3 प्रकार का होता है जो हम अध्ययन करते हैं। मतलब अगर इसका परिभाषा देखें तो क्या बोलेंगे, ठोसों के अवयवी कणों की आदर्श व्यवस्था में आने वाले बदलावों को ठोसों का दोष कहते हैं। देखो ये अभी ना, ये जो एक पेज में अभी इसे मतलब हेडिंग वेडिंग मत लगाओ, ये पूरा का पूरा तुम्हारा एक पेज लेगा। क्या चीज, सिर्फ सिस्टम। सिस्टम का मतलब ठोसों के दोष 3 प्रकार के, स्टाइकियोमेट्रिक दोष, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष और एक अशुद्धता दोष। सॉरी, पहले ठोसों का दोष को एकदम पीछे से लेके जाते हैं, बिंदु दोष और रेखीय दोष, पहले बन गया 2। फिर आएंगे बिंदु दोष में, तो ये बिंदु दोष 3 प्रकार के, कौन कौन से, पहला स्टाइकियोमेट्री, दूसरा नॉन स्टाइकियोमेट्री, तीसरा अशुद्धता दोष। फिर आएंगे स्टाइकियोमेट्री दोष में, फिर ये 4 प्रकार के, रिक्तिका दोष, फिर एक होगा अंतराकाशी दोष, फिर एक होगा शॉटकी दोष, फिर एक होगा फ्रैंकल दोष। उसके बाद फिर आएंगे नॉन स्टाइकियोमेट्री में, वहां पढ़ेंगे धातु अधिकता, धातु न्यूनता, वो दोष। इस प्रकार से काफी लंबा चौड़ा लाइन है, ये पूरा भरता है यहाँ पे, और सभी के बारे में हम लोगों को थोड़ा थोड़ा पढ़ना होता है। ऐसे अगर हम बोलेंगे तो लग रहा है कि कितना लंबा चौड़ा बात है। अभी देखो ये पहला काम तो तुम अब ये खत्म हो गया। दोष किसे कहते हैं, बीमारी किसे कहते हैं, शारीरिक बीमारी किसे कहते हैं, अंग जो है जो जिस तरह से उसको काम करना चाहिए था वो नहीं करता, वही है ना। तो ठोस का दोष क्या होगा भाई, ठोस के जो उसके अपना संगठन है, जो उसका अवयवी कण है, अगर वो प्रॉपर वे में काम ना करे जैसे उसको करना चाहिए था, यानी उसकी व्यवस्था में हो गया गड़बड़, इसी को क्या नाम दिया गया, ठोसों का दोष। कितने प्रकार का, 2 प्रकार, ध्यान रखिएगा, 2 प्रकार, 2 प्रकार है तो दोनों प्रकार का नाम देंगे हम। पहला बिंदु दोष, देखा, दूसरा रेखीय दोष। अब सर इन दोनों को बताएंगे ऑब्वियसली, है ना। बिंदु दोष, जालक बिंदु पढ़े, वह स्थान जहां पर अवयवी कणों की उपस्थिति की संभावनाएं रहती हैं, जहां पर अवयवी कण मौजूद होते हैं, उसको जालक बिंदु कहते हैं। लिखवाएं हम, लिखवा कैसे, सर्कल यहां पे कर दिया था ऐसा, ठीक, परसों शायद क्लास में बताया था। सुनो, तो नाम भी तो है बिंदु दोष, यानी इस प्रकार का दोष किसके वजह से उत्पन्न होता है, अवयवी कण के वजह से। थ्योरी दिखा देंगे लेकिन पहले उसको ओरली तो थोड़ा बहुत समझ लो, ताकि कॉन्सेप्ट तो साफ रहे लिखने का। ठोसों का दोष समझ में आया। बिंदु दोष किसे कहते हैं, किसी ठोस कोई भी क्रिस्टल है, उस क्रिस्टल के अवयवी कण जो बिंदु हैं, जिसको जालक बिंदु बोलते हैं, उसमें उत्पन्न दोष को, जालक बिंदु में दोष ऐसा आया है कि उसका जो अवयवी कण है वो निकल के फेंका गया बाहर, समझ रहे हो। जालक बिंदु में ऐसा, जालक बिंदु वह स्थान जहां पर अवयवी कण बैठे होते हैं,
अभी क्या हुआ, बैठे रहते मतलब ये सीट है, तुम यहां पे बैठे हुए हो, अचानक से क्या हुआ, सीट में आ गई है त्रुटि। त्रुटि ये है कि वहां पे पानी लगा हुआ है, तुम वहां बैठोगे नहीं, जहां पर तुम बैठे थे अपने सीट को उठा के कहीं और जाके बैठ जाओगे। आया ना उस जगह पे त्रुटि, यानी बिंदु पर आया है जहां पर तुमको तुम हो अवयवी कण, तुम ऐसे एज्यूम करो ये मेरा सीट है, ये मेरा जालक बिंदु है, इस पॉइंट पर हम अवयवी कण बैठेंगे, लेकिन हुआ ये सीट खत्म है, अब हम नहीं बैठेंगे यहां पर, तो फिर कहां जाएंगे, या तो हम क्लास, कुर्सी नहीं है, हम क्लास से बाहर चले जाएंगे, यानी क्रिस्टल से बाहर हो गए, नहीं तो दूसरा चेयर लाकर दो तो हम अपने जगह को छोड़ के दूसरी जगह जाकर बैठ गए। पहले पढ़ा बात, यह है बिंदु दोष, बिंदु से नाम से जाहिर हो गया। रेखीय दोष, अवयवी कण जो होते हैं वो अलाइन होते हैं ना, पूरी के पूरी पंक्ति में गड़बड़ हो जाए, पूरा का पूरा सीटें बेंचे गायब कर दे बैठने वाला वहां पर से वहां तक, तो दोष एगो के साथ नहीं ना होगा, समझ गए बात को, वो रेखीय दोषों के नाम से खत्म। यही बात हम आपको लिखाएंगे भी, सेम चीज लिखाएंगे, बिंदु दोष में वही बताएंगे कि जालक बिंदु में मौजूद जो अवयवी कण की जो स्थिति है ना, उसमें त्रुटि आ जाता है, बिंदु दोष वो हो गया, क्लियर। और दूसरा हो गया कौन सा, रेखीय दोष, पूरी के पूरी पंक्ति में ही दोष आ गया, ठीक। जब बिंदु दोष पढ़ेंगे तो बिंदु दोष को भी हम लोग देखो कौन कौन सा है बिंदु दोष की कैटेगरी। पहला स्टाइकियोमेट्रिक, यानी लिख देते हैं हम यहां पहले, स्टाइकियोमेट्रिक, है ना, ये लिखे ना, स्टाइकियोमेट्रिक, इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में रस समीकरणमीतीय दोष, हर्षईकार दीर्घिकार तुम्हारे हवाले, ठीक है, हम बता देंगे बाबू क्या होता है, टेंशन नहीं लेना है। दूसरा है नॉन स्टाइकियोमेट्रिक, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक, रस समीकरणमीतीय, है ना, दोष, क्लियर, दो गो हो गया। एक होता है अशुद्धता दोष, कोई चार चार बोल रहे थे अभी यहां पर से, तुम बोल रही थी चार, कहा है चौथा कौन है, सामने वाले का भी कॉन्सेप्ट बिगाड़ के रख देना, हम भी सोच रहे तीन जब लिख रहे हैं ना तो बोले कि चार बोल रही थी, तो क्या चार बोल दिए थे, हम भी सोच रहे चौथा कौन है, पहले में चार बोलते, पहला में ना चार है, हाँ वहां जाएंगे, वहां बात करेंगे, यही होता है ना, कहां से पढ़ लियो ना, यही दिक्कत है, जो अनपढ़ सुने हो, गगरी जब आधा होता है ना, माने वो घड़ा पानी तो चलते हैं तो छलकता रहता है वो, बस वही चीज होगा। हाँ बाबू देखो, तो जो पॉइंट था हम लोगों का, उनके अलावा जो वो चार बात बोली, उनके बाद चार पॉइंट ना बाद में, पहले यहां देखो, ठोसों का दोष समझ में आ गया, ठोसों के दोष कितने प्रकार के, दो प्रकार के, बिंदु और रेखीय, बिंदु का मतलब जालक बिंदु में, और रेखीय का मतलब पूरी की पूरी पंक्ति में दोष, यहां तक बात क्लियर है, मिला जुला कर, लिखाए नहीं है बट ठीक है। बिंदु दोष कितने प्रकार के, तीन प्रकार के, पहला रस समीकरण मीतीय दोष, सही है ना, और बस, और उसको अभी हम बात ही नहीं करेंगे ना, ये अरस समीकरण मीतीय दोष और ये अशुद्धता दोष नहीं जाएंगे, अभी यहां पे आएंगे। रस समीकरण मीतीय दोष चार प्रकार के, पहला रिक्तिका दोष, दूसरा अंतराकाशी दोष, फिर लिखने लगे बाबू, अच्छा किताब से चेक कर रही हो, रुक जा बाबू रुक जा अभी। तीसरा शॉर्टकी दोष, चौथा कौन हो गया, फ्रैंकल दोष। किताब में इतना ऑर्डर से कहां होगा, इतना ऑर्डर से ऐसे हैं। नॉन स्टाइकियोमेट्रिक और रस समीकरण मीतीय दोष जो है बाबू, ये दो प्रकार के, अच्छा इसको ऐसे नहीं ऐसे बनाएंगे, दो, एक मिनट,
ये भी दो प्रकार का होता है बाबू। एक है धातु आधिक्य, यानी धातु का गुण अधिक हो जाना, और दूसरा धातु न्यूनता, यानी धातु अधिकता दोष, और दूसरा धातु न्यूनता दोष। धातु जिसके अंदर पॉजिटिव ज्यादा हो, धनायन ज्यादा, वही ना। तो अब देखो धातु अधिकता दोष भी दो प्रकार का। कैसे हो सकता है धातु अधिकता? एक, जब हम धनायन बढ़ा देंगे, या फिर जब हम ऋणायन घटा देंगे, यानी कम कर देंगे। सही है क्या? धातु न्यूनता दोष कैसे हो सकता है? धनायन को घटा देंगे या फिर ऋणायन को बढ़ा देंगे। सही बोले, सही बोले, ऋणायन बढ़ाकर। बस इतना हम लोगों को दोष में पढ़ना है, और हर एक को हम लोग पढ़ेंगे। इसको बनाने से फायदा क्या होता है? आप भटकते नहीं हैं। जैसे अगर जब भी तुम रस समीकरण मितीय दोष क्या है बोलेगा, तो सब बोलेंगे ये ऐसा ठोसों का बिंदु दोष होता है। देखो है जिसमें दोष तो होगा, लेकिन ठोस का जो स्ट्रक्चर है, उस क्रिस्टल का जो स्ट्रक्चर है, जो बनावट है, उसमें कोई रस समीकरण नीति का मतलब ही होता है स्ट्रक्चर, बनावट। बनावट में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसको बोलते हैं रस समीकरण मितीय दोष। ऐसे बिंदु दोष को रस समीकरण मितीय बोलेंगे जहां दोष तो होगा, लेकिन दोष होने के बावजूद उसके स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं होगा। बेंच पर पानी गिरा था, दैट इज वाई मिस्कात वहां से उठ के यहां बैठ गया, लेकिन जो बनावट है इस रूम का, जो क्रिस्टल का बनावट है, बनावट में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। समझ में आ रहा है बात? ठीक। और रस समीकरण मितीय, इट इज ऑब्वियस, उसके नाम से जाहिर हो गया, बनावट में परिवर्तन शुरू हो जाएगा, क्रिस्टल में परिवर्तन आ जाएगा। अशुद्धता दोष तो हम लोग देखेंगे कि कैसे होता है, हालांकि बहुत आसान सा टॉपिक है, हम चाहे तो उसको हल्का सा क्लियर भी कर सकते हैं। देखो एक क्रिस्टल लेंगे Na+, और ये वाला ध्यान है तुमको, फिर Na+, Cl-, यहां Cl-, Na+, अगेन Na+, Cl-, Na+, Cl-, यहां भी बाबू Na+, Cl-, Na+, ये हो गया। ये एक क्रिस्टल हो गया। ठीक। देखो दोष कितना आसान होता है, टॉपिक पढ़ना कितना आसान है। इसमें हम एक दूसरा यौगिक लेकर आ रहे हैं, हम स्ट्रोंशियम क्लोराइड, स्ट्रोंशियम क्लोराइड SrCl2। सही है। अब इसमें ये जो भी है, ये किसका क्रिस्टल है? ये है NaCl का क्रिस्टल, है ना। अब देखो हम क्या बोल रहे हैं, जब NaCl के क्रिस्टल में किसको मिला रहे हैं? स्ट्रोंशियम क्लोराइड को। इसको तोड़ो तो ये Sr2+ आयन में टूटेगा, Cl-, SrCl2 2+ आयन होगा, इसका 1- होगा, तो Cl- हो गया और Sr पर 2+ बन गया। अब एक Sr2+ को जब तुम अंदर लाओगे, देखो ध्यान से, इस Sr2+ को हम क्रिस्टल में लाना चाहते हैं, तो यहां पर से क्या होगा? ये जगह खाली है ना, Na+ गायब होगा क्योंकि आप Sr2+ को ला रहे हैं। अब Sr2+ को आप यहां रखोगे, ध्यान समझो, रख दिए। इसके ऊपर प्लस कितना है बाबू? तो ये तो एक ही को रखाया ना, तो एक ही Na+ हटा तभी ना Sr2+ रखे हो, तो 2 Na को हटाना पड़ेगा। क्यों भाई? 2 को प्लस हटेगा तभी तो 2 को प्लस आके बैठा। Na+, तो Na+ 2 को प्लस आयन हटा ना, तो Sr2+ एगो आके रखा गया, क्योंकि देखो इस पर आयन कितना है? 2 को प्लस का है। एक स्थान क्या रह गया? खाली, एक स्थान खाली रह गया, जबकि जितना प्लस था उतना ही माइनस अभी भी है, तुम काउंट करके देख सकते हो। समझ में आ रहा है बात? ऐसे दोष को अशुद्धता दोष कहा जाता है। बहुत मुश्किल टॉपिक। क्या बोला गया? जब NaCl के क्रिस्टल में स्ट्रोंशियम क्लोराइड को मिश्रित करते हैं, उसको लाया, उसको मिश्रित किया, Sr जो है वो Sr2+ है, देख रहे हो ना,
2+ है, जब उसको डालेंगे क्रिस्टल में रखेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो प्लस वाले को हटाएगा, तभी तो उसका स्थान लेगा। तो एक सोडियम को हटाया Na+, एक और सोडियम को हटाएगा, 2 को हटेगा तभी तो 2 को प्लस आएगा, तो 2 को हटा दिया। अब बैठेगा 2 जगह पे, एक ही जगह पे ना बैठेगा, एक जगह पे बैठ गया, लेकिन उसका वेट 2+ का है, तो 2 को हटाया, एक स्थान खाली रह गया। खाली रहना, ऐसे दोष को बोला गया अशुद्धता दोष। समझ में आ रहा है? और ये सब भी वैसे ही है, रिक्तिका दोष नाम है ना, रिक्तिका दोष। ये हो गया मेरा क्रिस्टल, क्रिस्टल के अंदर ये है अवयवी कण, देखो ध्यान से। किसी वजह से ये अवयवी कण यहां से बाहर हो जाएंगे, जैसे अवयवी कण बाहर होंगे यहां पे खाली स्थान हो जाएगा, रिक्तिका दोष। समझे? जैसे जैसे हम टॉपिक पे जाएंगे ना, टॉपिक वाइज जैसे हम यहां पहुंचेंगे तो हम इसको ऐसे ही पढ़ाएंगे तुमको। ये हो गया रिक्तिका दोष बन गया। ये दोनों दोष जो है, एक रिक्तिका दोष और एक अंतराकाशी दोष, ये दोनों दोष ऐसे ठोसों में मिलते हैं जो अनआयनिक होते हैं। अनायनिक का मतलब जो आयन नहीं बनाते, ऐसे वाले क्रिस्टल में नहीं दिखेगा, ये आयनिक ठोस हो जाएंगे ना, ये आयन बना रहे, प्लस और माइनस यहां एग्जिस्ट कर रहा है। ये उन ठोसों में दिखेंगे जहां पर आयन नहीं बनते, उन ठोसों में ये दोनों दो, रिक्तिका और अंतराकाशी। शब्द अंतराकाशी क्या होता है? जिसको जहां बैठना है वहां बैठा हुआ है, देखो है ना। तो ये जो जगह है, ये सब जो जगह देख रहे हो, ये खाली जगह, इसको बोला जाता है अंतराकाशी स्थान। बाहर से कोई बिंदु आया, अवयवी कण आया और वो आकर के कहां बैठ गया? यहां। समझ गए ना? तो जब यहां आकर के बैठ जाता है, इस स्थान को अंतराकाशी स्थान बोलते हैं, और दोष को बोलेंगे अंतराकाशी दोष। जैसे यहां पर तुम जैसे बैठे हो बिल्कुल ठीक है, सब अवयवी कण अपने अपने जगह पर है, बाहर से कोई नया बच्चा आता है, उसको हम बीच में तुम्हारे बैठा देते हैं। समझ गए बात को? इसी को कौन सा दोष बोल दिया गया है? अंतराकाशी दोष। पल्ले पड़ रहा है बात? यही सब टॉपिक देखो अब खत्म हो जाता है, बस यही लिखाना है और टॉपिक खत्म हो जाता है। इसलिए हम इसको शुरू से शुरू करेंगे। उससे पहले तुम क्या करोगे कि ये पूरा जो स्ट्रक्चर हम बनाए ना, जिस प्रकार से आप बना लीजिएगा, उसको नहीं बनाइएगा अभी, ठीक है? और ये दोनों जो है, ये दोनों आयनिक ठोसों में दिखेगा, आयनिक ठोस हो गया, अनायनिक और आयनिक ठोस में। चलो, कौन सा स्ट्रक्चर है ना, स्ट्रक्चर को हम इसको वीडियो को पॉज कर देते हैं, है ना? टाइम बहुत, चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक हम लोगों का है कि स्टाइकियोमेट्रिक जो दोष है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। स्टाइकियोमेट्रिक दोष में जो सबसे पहला दोष है वो है रिक्तिका दोष। तो हम यहां पर बना रहे हैं कौन सा दोष बात हो रही है बाबू? रिक्तिका दोष। रिक्तिका दोष। देखो इस दोष में होता क्या है कि ये मेरा क्रिस्टल हो गया, ठीक है, और उसके बाद एक अलग प्रकार का स्केच होना चाहिए जो अलग कलर का हो, जो यहां है मेरे पास। हाँ, जैसा कि इसका नाम इसको सजेस्ट किया, ये हो गए वो क्रिस्टल, ये है वो क्रिस्टल जो मौजूद है इसमें, है ना। होता क्या है इस दोष में कि जो अवयवी कण होते हैं, ये मेरा क्रिस्टल हो गया, ये सब अवयवी कण है। इस प्रकार के कौन से दोष में? इस प्रकार के स्टाइकियोमेट्री रस समीकरण नीतीय दोष में होता क्या है कि अवयवी कण जो होते हैं वो क्रिस्टल को छोड़ करके बाहर निकल जाते हैं। अवयवी कण कहां निकल गया? बाहर। तो जब अवयवी कण बाहर निकलेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा? खाली स्थान आ जाएगा, है ना। और ये वो अवयवी कण है जो बाहर निकल गए, इसे कहते हैं रिक्तिका दोष। देखो रिक्तिका दोष के होने से क्रिस्टल के व्यवस्था पर कोई अंतर नहीं हुआ है, क्रिस्टल अभी भी मेरा बिल्कुल वैसे ही है, बस एक जगह खाली हुआ है। अब इस जगह के खाली होने का प्रभाव कहां देखने के लिए मिलता है? तो फॉर्मूला एक होता है बाबू, घनत्व। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन, है ना, सूत्र है। अब देखो ध्यान से, तो अगर रिक्तिका दोष होगा तो यह है आयतन, जितना स्थान ये घेर रहा है। इस क्रिस्टल के आयतन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, स्थान अभी भी वो जितना घेर रहा था उतना ही है। लेकिन तुम देखो
कि एक अवयवी कण के निकलने से इसका द्रव्यमान क्या हुआ होगा, घट गया होगा। और जब द्रव्यमान कमेगा तो घनत्व भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यानी हम ये कह, घटेगा इसलिए क्योंकि ये दोनों अनुकर्मानुपाती का संबंध बनाता है, और जो नीचे में होता है वो व्युत्कर्मानुपाती का संबंध बनाता है। तो हम लोग पढ़ते हैं 9th क्लास से सब टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं। तो द्रव्यमान घटा है, तो सवाल है द्रव्यमान क्यों घटा, क्योंकि इसके अंदर से एक अवयवी कण, एक गोला बाहर आ गया। तो द्रव्यमान के घटने से घनत्व भी घट जाता है। किसे कहते हैं रिक्तिका दोष। रिक्तिका दोष ठोसों के रस समीकरण मितीय दोषों का यह पहला प्रकार है, जहां किसी क्रिस्टल से अवयवी कण अपने स्थान का त्याग करके बाहर निकल जाते हैं, अपने स्थान को छोड़कर बाहर निकल जाते हैं, और उस जगह पर एक रिक्तिका, एक ब्लैंक स्पॉट खाली बन जाता है। सही है बात। उसके बाद ये जो रिक्तिका दोष है, इसमें होता यह है कि इससे क्रिस्टल के द्रव्यमान में कमी आती है। द्रव्यमान में कमी होने से घनत्व भी कम जाता है। दूसरा जरूरी बात यह है बाबू कि ठोसों का जो रिक्तिका दोष है वो किसमें देखने के लिए मिलता है, अनआयनिक ठोसों में, अनआयनिक ठोस में। ठोसों का जो रिक्तिका दोष है वो किसमें देखने के लिए मिलता है, अनआयनिक ठोसों में। अब हम इसका आपको परिभाषा लिख देते हैं। अनआयनिक ठोसों में यह दोष देखने को मिलता है जहां अवयवी कण अपने स्थान को छोड़कर बाहर निकल जाते हैं, और पूर्ण विराम तो नहीं होगा, और क्रिस्टल में रिक्ति उत्पन्न होती है। सही है ना। अनायनिक ठोसों में यह दोष देखने को मिलता है जहां अवयवी कण अपने स्थान को छोड़कर बाहर निकल जाते हैं और क्रिस्टल में रिक्ति देखने को मिलती है। एक और जरूरी बात है बाबू, जरूरी बात नहीं, बस जो बात हम यहां लिखा है उसको भी हम शब्द में लिख देंगे कि इस दोष से क्रिस्टल का घनत्व घट जाता है। और घनत्व क्यों घट जाता है उसके बाद आप ये वाला बात लिख लेंगे कि घनत्व का सीधा संबंध किसके साथ होता है, द्रव्यमान के साथ। अब जैसे ही कोई अवयवी का निकल जाएगा तो यानी उसके द्रव्यमान में क्या आ जाएगा, कमी आ जाएगा, घट जाएगा। यहाँ पे हम माइनस का सिंबल नहीं देंगे वरना कहीं तुम आयनिक ठोस ना समझ लो, है ना। तो ये हो गया आपका, बस खत्म। इसको मिटाते हैं और फिर यहीं पर हम लोग चर्चा करेंगे किसका, दूसरा अंतराकाशी दोष का। चलो मिटाते हैं। देखो बाबू, अगला है अंतराकाशी दोष। इसमें क्या लिखेंगे, लिखेंगे नहीं, पहले देखेंगे कि इसमें होता क्या है ना। चलिए भाई, ये है क्रिस्टल, ये है क्रिस्टल का अवयवी कण, 1 2 3 4 5। तुमको गिनती करके नहीं लिखना है, हम बस अकेले हैं तो 1 2 3 4 5 6 कर रहे हैं बैठ करके, है ना। देख बाबू, ये सब जो स्थान आप देख रहे हो ना, ये सब स्थान, इन स्थानों को कहा जाता है, जालक बिंदुओं के बीच में जो स्थान बचा हुआ रहता है ना, उन स्थानों को हम लोग अंतराकाशीय स्थान बोलते हैं। और होता यह है कि कहीं से भी बाहर से कोई अवयवी कण आया और आ करके वो इन स्थानों पर आकर के बैठ जाता है। देखिए, समझ गया ना। हम ये कह सकते हैं कि क्रिस्टलों के इस प्रकार के दोष में, इस प्रकार के रस समीकरण मितीय दोष में, ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि रस समीकरण मितीय का ये प्रकार है, तो हम बोलेंगे इस प्रकार के रस समीकरण मितीय दोष में अवयवी कण जो होते हैं वो बाहर से आते हैं और आने के बाद क्रिस्टल के अंतराकाशी स्थानों पर बैठ जाते हैं। सही है बात। और जब अंतराकाशी स्थान पर आकर बैठेंगे तब इस क्रिस्टल का जो घनत्व होगा, जिसका सूत्र है द्रव्यमान बटे आयतन, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जवाब है सर, जब द्रव्यमान बढ़ता है तब घनत्व भी बढ़ जाता है,
जब इससे पहले हम बताए थे कि जब द्रव्यमान घटता है तो घनत्व भी घट जाता है। तो बाबू आयतन पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन जब बाहर से हम एक कण को लेकर आएंगे तो इस कण का अपना भी कोई द्रव्यमान होगा जो इस क्रिस्टल के द्रव्यमान में ऐड हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यानी द्रव्यमान बढ़ेगा तो घनत्व भी बढ़ जाएगा। तो इसका परिभाषा जो बन रहा है वो ऐसा है कि इस प्रकार के रस समीकरण मितीय दोष में अवयवी कण बाहर से क्रिस्टल के अंतराकाशी स्थानों पर आ जाते हैं। पूर्ण विराम। इस प्रकार का दोष अनआयनिक ठोसों में, वैसे ठोस जो आयन रूप में नहीं है, जैसे NaCl के क्रिस्टल में नहीं दिखेगा ये आपको, इस प्रकार का दोष अनआयनिक ठोसों में उत्पन्न होता है। ठीक है बात? अच्छा, क्योंकि बाहर से कण है तो हम ये भी लिख सकते हैं ना कि इस प्रकार के दोष उत्पन्न होने से जो मेरा क्रिस्टल है, क्रिस्टल का घनत्व जो होता है बढ़ जाता है। और अगर सवाल अराइज हो क्रिस्टल का घनत्व क्यों बढ़ जाता है, तो आपका जवाब बहुत ही सिंपल होना चाहिए। क्या है सिंपल? बाहर से कोई अवयवी कण मेरे क्रिस्टल में प्रवेश किया है तो उस अवयवी कण का अपना कोई द्रव्यमान होगा और वही द्रव्यमान उसके घनत्व को बढ़ा देगा। देखिए ये हो गया। तीसरा देखते हैं, इसको मिटाते हैं और फिर तीसरा देखेंगे जो है शॉर्ट की दोष। चलिए तो शॉर्ट की दोष भी देख लेते हैं, है ना। चलिए पहले तो हमको देखना है कि ये किस में देखने के लिए मिला है, आयनिक ठोसों में। तो हमको आयनिक ठोस बना लेना चाहिए। Na+Cl-Cl-Cl-, तो बनाने आता ही होगा। Cl-, Na+Cl-, एंड Cl-Na+, और क्रिस्टल हो गया। इस प्रकार से क्रिस्टल बना हुआ है। अब इस क्रिस्टल में क्या हुआ कि एक Na+ यहां से बाहर हो गया। कौन बाहर हो गया बाबू? Na+। जैसे ही एक Na+ बाहर हुआ ना, तो कहीं पर से भी एक Cl-, भी अपने आप बाहर हो गया। फिर कहीं पर से एक Na+ बाहर हुआ, ठीक उसी तरह से कहीं पर से भी ध्यान रखिएगा, हम वर्ड बार बार बोल रहे हैं, कहीं पर से भी एक Cl- बाहर हो गया। किसके अंदर हम अध्ययन कर रहे हैं? रस समीकरण मितीय। स्ट्रक्चर में भी देखिए कोई बदलाव नहीं है, स्ट्रक्चर जैसे था बिल्कुल वैसे ही है। आयतन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, आयतन भी नहीं बदल रहा, ठीक। लेकिन एक बात जो नोटिस करने का है वो ये कि जितना प्लस बाहर गया उतना ही माइनस बाहर गया है। तुम देख सकते हो, देख रहे हो ना, 2 गो Na+ बाहर गया तो 2 गो Cl- भी बाहर गया। बाहर हो रहा है अपने स्थान को छोड़ करके। कौन सा वाला दोष? रिक्तिका दोष। लेकिन ये अनायनिक ठोसों में था, इसीलिए ध्यान सुनोगे, रिक्तिका दोष, एकदम आराम सुनो बाबू। रिक्तिका दोष में जो अवयवी कण होते हैं वो अपना स्थान छोड़कर बाहर निकलते हैं, अनायनिक ठोस में दिखता है। आयनिक ठोस में जब ये देख रहे थे तो ये भी कम से कम कुछ हद तक रिक्तिका दोष की तरह ही है, जहां अवयवी कण अपना स्थान छोड़कर बाहर जा रहे हैं। इसीलिए जब ये लिखा जाता है ना, इसको लिखा जाता है कि यह आयनिक ठोसों का कौन सा दोष है? रिक्तिका दोष है। देखिए रिक्तिका दोष है, आयनिक ठोसों का रिक्तिका दोष है, जहां पर बाहर हो। बट इसमें थोड़ा सा चेंजेस है। क्या चेंजेस है? इसमें जितने
प्लस आयन यानी धन आयन जालक का त्याग कर बाहर जाते हैं, उतने ही ऋण आयन जालक का त्याग कर बाहर चले जाते हैं। देखा, जितना प्लस वाला बाहर होता है उतना ही माइनस वाला बाहर होता है। क्लियर हो गया बात? अच्छा, बाहर जाते हैं उतने ही ऋणायन जालक त्याग करके बाहर चले जाते हैं। जितना प्लस बाहर उतना ही माइनस बाहर होते हैं। ठीक है, तो घनत्व का क्या प्रभाव होगा? इससे क्रिस्टल का घनत्व कम जाता है। और क्यों कमता है? भाई जब अवयवी कण बाहर होंगे द्रव्यमान घटता है, तो यहां पर तो बहुत तेजी से घटेगा। 2 प्लस गया तो अपने आप 2 माइनस भी जाएगा। तुम जब प्लस को बाहर निकालोगे तब माइनस बाहर होगा। रिक्तिका क्यों बोल रहे हैं इसको? रिक्तिका इसलिए बोले क्योंकि यहाँ पे रिक्ति बन रहा है, जो पहला वाला था उसी की तरह है। ये अंतर सिर्फ आयनिक का है, प्लस वाला बाहर है। अब सवाल बहुत तरह का राइज होता है ना, ऐसा क्यों हुआ सर कि प्लस बाहर हुआ तो माइनस भी बाहर हो गया? होता है ना बात, प्लस बाहर है तो माइनस बाहर क्यों हुआ? उसके पीछे एक रीजन है। रीजन ये है बाबू कि जब तुम ऑटो से सफर करते ही होगे, जब तुम ऑटो वगैरह से सफर करते हो और ऑटो वाला ब्रेक लगा, ऑटो इसलिए बोल रहे हैं ना क्योंकि ऑटो में ना हम लोग काफी कंजेस्टेड होकर बैठते हैं, मतलब बहुत पास चिपक के बैठते हैं। ऐसा वाला आदमी ऐसे होकर बैठा हुआ होता है, घुस के बैठता है ना। तो जब हम ऑटो बैठते हैं, ऑटो वाला जैसे ही सडन ब्रेक लगाता है तो एक आदमी आगे नहीं होता है, एक दूसरे के संपर्क में रहने वाला सभी आदमी एक बार में से आगे होता है। एक भी अगर हल्का सा हिल जाएगा ना तो उसके बगल में बैठा हुआ ना जो उसके संपर्क में वो भी हिलता है। इसमें भी बिल्कुल वही व्यवस्था है, एक दूसरे के काफी करीब है। तो जैसे एक वाला भाई साहब निकलते हैं ना प्लस वाला, उसका देखिए माइनस हो बाहर। समझ गए ना? इनकी समन्वय संख्या जो होती है ना, समन्वय तालमेल जो इनका है वो बहुत ही ज्यादा उच्च होता है। यानी इसका अगर आप लिखें लिस्ट कि ऐसा दोष होने का कारण क्या है, तो उस कारण में जो आप सबसे पहला लिखिएगा वो है उच्च समन्वय संख्या। समन्वय संख्या का क्या होना? उच्च होना। और दूसरा होगा आयनों का लगभग समान आकार का होना। ये आयन प्लस माइनस ये समान आकार के होते हैं, इस वजह से भी हमको इनकी समन्वय संख्या का उच्च होना पता चलता है कि इनकी समन्वय संख्या एक आकार के हैं, तो इसलिए ऐसा है। छोटा बच्चा अगर बीच में बैठा है तो आपके हिलने से वो आगे नहीं आ जाएगा, लेकिन अगर आपके साइज का आदमी अगर बैठा हुआ है ना तो फिर आप आगे होंगे गाड़ी में ऐसे ब्रेक लगने पर, तो बाकी जो आपके साथ हैं वो भी उसी प्रकार से आगे होंगे। ये वाला जो है दोष, शॉटकी दोष, इसके बारे में क्या बताया कि इसे आयनिक ठोसों का रिक्तिका दोष कहते हैं, क्योंकि ये रिक्ति बना रहा होता है। दूसरा जरूरी बात इसमें हम ये बताया कि जब प्लस वाला आयन बाहर होगा तो माइनस आयन भी खुद ब खुद बाहर हो जाएगा। इसके पीछे का कारण हम क्या तलाशा? पता चला कि एक तो ये आयन समान साइज के होते हैं, दूसरा बात पता चला कि इनकी समन्वय संख्या, एक दूसरे के साथ जो इनका संबंध है, संपर्क है, वो काफी ज्यादा होता है। इस वजह से भी दिखता है ये चीज। अगर आप चाहते हैं कि शॉटकी दोष तेज हो जाए, ज्यादा हो जाए, तो ताप बढ़ा दीजिए। ताप की वृद्धि के साथ साथ शॉटकी दोष भी क्या हो जाता है? तेज हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। वो बात भी हम यहां पे मेंशन कर दें कि ताप वृद्धि के साथ साथ शॉटकी दोष भी अधिक होता है, तेज होता है। हम यहां पे कुछ आयन का नाम लिख रहे हैं। आयन, आयनिक ठोस जैसे, आयनिक ठोस जैसे NaCl, CsCl,
AgBr, है ना, इत्यादि। इन सब कुछ हम एग्जाम्पल दिए हैं बाबू, सोडियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, है ना, इत्यादि। ये सब आयनिक ठोस हैं। और लिखना चाहो तो और भी है, जैसे पोटेशियम क्लोराइड, है ना, पोटेशियम का ब्रोमाइड। ये सब जो है सारे के सारे शॉर्ट की दोष ही तो बताएंगे। कौन कौन सा बात हुआ बाबू? ठोसों के दोष। ठोसों के अवयवीकरण की एक अपनी नियमित व्यवस्था होती है। अगर उन व्यवस्थाओं में कुछ बदलाव हो जाए, गलती हो जाए, त्रुटि आ जाए, उसे हम ठोसों का दोष बोलते हैं। ठोसों के दोष दो प्रकार के होते हैं। एक है बिंदु दोष, जब जालक बिंदु में दोष उत्पन्न हो जाए। एक है रेखीय दोष, जिसमें पूरी की पूरी ठोस किसी क्रिस्टल के जालक बिंदु में नहीं होकर के पूरी की पूरी पंक्तियों में ही दोष उत्पन्न हो जाए, उसे हम कौन सा नाम दिया? रेखीय दोष। बिंदु दोष कितने प्रकार के होते हैं? बिंदु दोष 3 प्रकार के होते हैं। पहला दोष का जो नाम दिया वो है रस समीकरण मितीय दोष। दूसरा दोष का नाम दिया अरस समीकरण मितीय दोष। और तीसरा दोष का नाम दिया अशुद्धता दोष। रस समीकरण मितीय दोष वैसे दोषों को कहा जाता है, स्टाइक्योमेट्रिक दोष वैसे दोषों को कहा जाता है जिसमें ठोस दोष तो आएंगे, लेकिन ठोसों के जो उसकी अपनी व्यवस्था है, रस समीकरण मिति जो उसका स्ट्रक्चर है, रस समीकरण मिति का मतलब वही होता है, तो उसमें कोई भी अंतर देखने के लिए नहीं मिलता। जबकि जो अरस समीकरण मिति है उसमें ठोसों की जो व्यवस्था है, जो क्रिस्टल का जो अपना एक क्या उसको बोलते हैं, स्ट्रक्चर है ठोसों का, उसमें अंतर आ जाता है, उसमें बदलाव आ जाता है। ठीक है। और लास्ट तो अशुद्धता दोष है। अशुद्धता दोष के बारे में हम आपको बताया कि जैसे सोडियम क्लोराइड का कोई क्रिस्टल है, उस सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल में स्ट्रोंशियम क्लोराइड को आप मिक्स करोगे तो उसके जो आयन होंगे, स्ट्रोंशियम क्लोराइड के जो आयन होंगे वो Sr2+ और Cl- हैं। तो जो Sr2+ है, अगर वो NaCl के क्रिस्टल में मिलता है तो जाहिर सी बात है कि Sr पर 2+ है तो वो 2 Na को हटाएगा और किसी एक जगह पर जाकर बैठ जाएगा। इससे उस क्रिस्टल में विद्युत उदासीनता तो बनी रहेगी, क्योंकि जितना प्लस है उतना माइनस तो है वहां पर, लेकिन एक Na+ एक्स्ट्रा हटेगा क्योंकि 2+ Sr पर है। तो जाहिर सी बात है एक जो रिक्ति बन रहा है वही रिक्ति अशुद्धता दोष कहलाता है। इसके बाद हम रस समीकरण मिति में पहला पढ़े रिक्ति का दोष। ये अनआयनिक ठोस, ऐसे ठोस जिसके क्रिस्टल के जिसके रवा को हम प्लस और माइनस में नहीं तोड़ सकते, उन्हें अनआयनिक ठोस बोलते हैं। उन अनआयनिक ठोसों में जो पहला दोष है वो है रिक्ति का दोष। रिक्ति का दोष वैसे ठोस में है जो अनायनिक होते हैं, बात नंबर 1। दूसरा जरूरी बात है बाबू, इसमें अवयवी कण क्रिस्टल यानी जालक को तोड़कर बाहर हो जाते हैं और उस स्थान पर रिक्ति उत्पन्न होता है। द्रव्यमान में कमी होती है, घनत्व घट जाता है। दूसरा है अंतराकाशी दोष। बाहरी स्रोत से अवयवी कण क्रिस्टल के अंदर अंतराकाशीय स्थानों पर जाकर बैठ जाते हैं। इससे द्रव्यमान में वृद्धि होती है, घनत्व भी बढ़ जाता है। तीसरा जो अभी हम आपको बताया वो है शॉर्ट की दोष। इसे आयनिक ठोसों का दोष, रिक्ति का दोष बोला जाता है। रिक्ति का इसलिए बोलते हैं क्योंकि यह भी खाली स्थान बनाता है। आयनिक ठोसों में है तो इसमें यह देखने के लिए मिलता है कि जितनी संख्या में प्लस वाला बाहर होता है उतनी ही संख्या में माइनस वाले भी बाहर हो जाते हैं। प्लस वाला भी बाहर होगा उतनी ही संख्या में माइनस वाले बाहर होते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, जितना प्लस बाहर उतना माइनस बाहर। ठीक है। और जब प्लस और माइनस दोनों बाहर हो जाएंगे बाबू, तब क्या होगा? द्रव्यमान में कमी। जब द्रव्यमान में कमी होगी तब क्या होगा? तब घनत्व घट जाएगा। घनत्व घट गया। अब हम आगे बढ़ेंगे, इसके क्या कारण हो सकते हैं? इसके 2 कारण हम आपको बताएं। कारण है पहला, समन्वय संख्या का उच्च होना। सारे के सारे अवयवी कण एक दूसरे के बहुत ही करीब हैं, एक हिलता है दूसरा भी हिल जाता है, एक बाहर हुआ दूसरा भी बाहर हो जाता है। दूसरा क्या है? एक तो अवयवी कण, दूसरा है आयनों का लगभग समान आकार का होना। एग्जाम्पल के रूप में क्या क्या लिया गया? पोटेशियम ब्रोमाइड है, पोटेशियम क्लोराइड है, सिल्वर ब्रोमाइड है, सीजियम क्लोराइड है, NaCl सोडियम क्लोराइड है। क्या शॉर्ट की दोष को बढ़ाया या घटाया जा सकता है? हाँ, ताप बढ़ा करके हम शॉर्ट की दोष को बढ़ा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसको मिटा रहे हैं। इसकी दोष क्या है? देखो यहां पर ये है A+, ये है B-, ये है A+, ये है B-, ये है A+, ये है B-, A+, B- एंड A+। ठीक है ना? एक और कहीं पे होगा, ये थोड़ा सा हम यहाँ पे हम कर देते हैं B-, B-, A+ और ये B-। ठीक है। क्रिस्टल, हाँ, जितने प्लस होने चाहिए उतने माइनस होने चाहिए, क्रिस्टल है। बाबू देखो, जब हम बात किए थे बाबू शॉर्ट की दोष का, तो हम बताया था कि ये एक प्रकार का रिक्ति का दोष है। उसी प्रकार से जब हम फ्रैंकल दोष बोलेंगे तो हम इसको बोलेंगे क्या? कि ये भी एक प्रकार का
आधारभूत रूप से बेसिक अगर देखा जाए तो ये भी अंतराकाशी है। अंतराकाशी दोष के लिए पेज पलटिए, अगर आप नोट बनाए हैं साथ साथ बनाया करो नोट, ठीक है ना। तो पेज पलटो, अब पेज पलटने के बाद अंतराकाशी दोष को देखो, थोड़ा सा देखो, देखो क्या बताया जा रहा है। अंतराकाशी दोष में बताया कि बाहर से जो मेरा अवयवी कण है वो क्रिस्टल के अंतराकाशीय स्थान पे चले जाते हैं। यहां पर बाहर से तो नहीं आते, बट हाँ, एक मिनट, हाँ, बाहर से तो नहीं आते, लेकिन हाँ ये चीज है कि ये अंदर में ही जो धनायन होते हैं, सिर्फ धनायन स्थान को त्याग कर देते हैं और अंतराकाशीय स्थानों पे चले जाते हैं। देखिए धनायन, देखो कहां, यहां था, यहां से उठ करके वो कहां चला आया है, देखिए यहां पे आके बैठ गया। अब ऐसा क्यों हुआ? दो बातें हो सकती हैं। बात नंबर एक तो धनायन का साइज बहुत छोटा होगा ताकि वो अंतराकाशीय स्थानों पर फिट बैठ सके, बात नंबर एक। दूसरा, ये अकेले ही क्यों हटा, किसी और को साथ लेके, जैसे इससे पहले वाले में प्लस हट रहा था तो माइनस भी हट रहा था, साथ लेके क्यों नहीं हटा? इसका मतलब क्या है कि ये जरूर पास पास सट सट कर नहीं बैठे हुए होंगे, जिस वजह से जब ए प्लस हटता है तो बी माइनस को इसकी खबर भी नहीं लगती है, पता ही नहीं चला बी माइनस को कि प्लस वाला हट चुका है। इसका मतलब इनकी समन्वय संख्या क्या होती है? निम्न होती है। देखो हम लिख रहे हैं, यह आधारभूत रूप से ठोसों का, ठोसों नहीं, आयनिक ठोसों का, यह आधारभूत रूप से आयनिक ठोसों का अंतराकाशी दोष ही है, जहां धनायन अपने स्थान का त्याग कर उस क्रिस्टल के, बाहरी दूसरी क्रिस्टल का जिक्र नहीं आएगा, उस क्रिस्टल के अंतराकाशी स्थान पर चले जाते हैं। अब इसके कारण क्या हो सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, तो उसके दो कारण अभी जस्ट हम बताया बाबू आपको। पहला कारण क्या बताया था? धनायन का आकार छोटा होना। तो पहला कारण है धनायन का आकार निम्न होना, और दूसरा समन्वय संख्या कम होना। दोनों बातें हैं, एक तो समन्वय संख्या भी कम होगी, दूसरा धनायन का आकार भी, दोनों बातें हैं। किन किन ठोसों में यह दोष दिखता है? जिंक सल्फाइड, AgBr, उसके बाद AgCl, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड और जिंक सल्फाइड, इन सब में फ्रैंकल दोष दिखता है। तो हो गया ना इतना, आज के लिए इतना ही रखेंगे। और फिर अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, धातु अधिक और धातु न्यून, ये हम लोग क्लास, नहीं ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है कि पेप्सी है तो पेप्सी का हम प्रचार कर रहे हैं, पेप्सी वाला हमको पैसा दिया होगा प्रचार करने के लिए, इतना भी पेप्सी वाले को जरूरत नहीं हुआ है। वैसे ये दिल मांगे मोर। ठीक है, तो मिलते हैं फिर कल क्लास में। थैंक यू।